आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस अभियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस अभियान को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। उद्देश्य न केवल बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए भी प्रोत्साहित करना है। लेकिन क्या इस योजना का पालन धरातल में किया जा रहा है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक माता पिता अपनी बेटी को पढ़ा तो रहे थे, लेकिन बचा नहीं पाए। आज हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिस पर प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। उन रोते बिलखते माता पिता की तस्वीरें दिखाएंगे जो अपनी बेटी की आवाज सुनने को तरस गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सर, मोर बेटी बिना मैं कैसे रह सकूं? मैं बात नहीं कर सकूं। खबर ग्राम मुड़िया मोहरा से है, जहां रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रहने वाली 22 वर्षीय हेमलता वर्मा 7 दिसंबर से अपने हॉस्टल से लापता है। परिजनों द्वारा 7 से 10 दिसंबर तक फोन करने पर जब हेमलता का फोन ऑफ आ रहा था, तब उनके पिता भोजराम वर्मा ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाकर उसका पता किया। तब जानकारी मिली कि उसके रूम पर ताला डला हुआ है। परेशान परिजनों ने हेमलता की गुमशुदगी की जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। ये जो परिवार है काफ़ी परेशान है। इनकी जो बेटी है, 22 वर्षीय जो बेटी है, यूनिवर्सिटी के कैंपस से लापता हुई, हॉस्टल से लापता हो गई। इन्होंने रिपोर्ट लिखाया, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि कोई किसी प्रकार का FIR नहीं किया है। इस बीच में विधायक डोंगरगढ़ ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। परिजनों का जो हाल है, पूरा हाल बेहाल है और रो रो के परेशान है। आज जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और कहाँ तक वो पीछा, और न्याय कब तक मिलेगा, न्याय मिलने की संभावना है या नहीं, ये बताएंगे। ये बताइए, आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ था और क्या है? और बेटी 7 तारीख से लापता है। बोला 10 तारीख के मालूम हुई, सोकर फ़ोन स्विच ऑफ बताइस। तब मैं वहाँ गया हूँ छात्रावास में, और छात्रावास में जाके बोले मोर बेटी कहाँ है हेमलता कर। तो बोले अंदर में होगा, फ़ोन लगावा आ जाएगा बोले। तो मैं बोले 2-3 दिन से फ़ोन बंद है। तो जाके कमरा लोमन देखिन तो देखते वहाँ तो ताला लगे है कथे। तब मैं हड़बड़ा गया और जाके मन कुछ जवाब नहीं दीन। मैं बोले एंट्री रजिस्टर में कोई एंट्री भी नहीं है, कोई देखे भी नहीं है, तो कहाँ है मोर बेटी है। जाके मैं थाना में FIR करवाऊँ करके गया तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करीन। ओखर बाद लगातार मैं संपर्क बना करके मैं बार बार जावत हूँ, लेकिन मोला आज तक से कोई शोर खबर, कोई संदेश कुछ नहीं मिला थे। आज अधिक दिन हो गए, और बेटी 23 दिन हो गए, 23-24 दिन, लेकिन कोई खबर नहीं है। तो आप FIR नहीं करी इसका? हाँ, FIR नहीं करी सो, हाँ नहीं हो सके बोली से FIR। वो बोलते FIR जब हो ही जब कोई घटना घटित हो जाए, ऐसे बोली साहब। हमारे साथ उनकी माँ भी है, कोशिश करेंगे उनकी माँ से बात करने की। और काफ़ी परेशान है वो लोग, खाना पीना भी उनका पता नहीं है कि खा रहे नहीं, बहुत परेशान है। बताइए, आपकी बेटी के साथ क्या हो रही से? सर, मोर बेटी बिना मैं कैसे रह सकूं? मैं बात नहीं कर सकूं। तो आपने देखा कि बात करना मुश्किल है, और हम मीडिया से जुड़े हैं, हमारा भी ऐसा है एक तरह से इनको कहाँ तक न्याय मिले, हम शासन तक बात पहुँचे, हमारा उपदेश ऐसा रहता है। लेकिन अब उनकी माता पिता से बात करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि घर की एक बेटी थी और भी जवान बेटी थी। और आप देख रहे हैं काफ़ी परेशान है। मोहारा में ग्रामीणों में भी आक्रोश है। परिजनों ने बताया कि लगभग 25 दिनों से उनकी बेटी लापता है, जिस पर ना ही पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही हॉस्टल प्रबंधक। डोंगरगढ़ विधानसभा के मोहारा चौकी में पिता भोजराम ने FIR दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि मामला रायपुर का है। भोजराम फिर रायपुर के सरस्वती नगर थाने पहुंचे। यहाँ भी पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल के सहयोग से पीड़िता के परिजन समेत गांव के लगभग 70 लोगों ने रायपुर के सरस्वती नगर थाने का घेराव किया और FIR लिखने की मांग की।
जिस पर टीआई ने कहा कि हम पर ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। और गांव के गणमान्य नागरिक भी गए थे, सरपंच भी गए थे, पंच लोग भी गए थे और बुजुर्ग लोग, बहुत से लोग गए थे वहाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को और निराशा ही हाथ लगा। वहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, आगे से दबाव है। तो हम पूछना चाहते हैं, आगे से कौन दबा रहा है उसको? भाई शासन प्रशासन दबा रहा है, कोई नेता दबा रहा है। ऐसे में तो हम अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेज सकते, हम पढ़ा नहीं सकते। हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सरस्वती नगर थाना हाँ, हम सरस्वती नगर थाना का घेराव किए थे, हमने मांगे रखे थे कि जो वार्डनर है उसके विरुद्ध FI दर्ज हो, है ना, और हमारी बेटी को जल्द से जल्द अब न्याय मिले। कम से कम वहाँ हम तो ये चाहते हैं कि जो अपराधी हो उसको सज़ा मिले, और मैं ये चाहता हूँ कि न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है। तो ऐसा क्यों मायूसी का काम कर रहे हैं लोग? के पीछे क्या बोलते हैं, क्या कारण है FIR नहीं करने के पीछे, क्या बोलते हैं? बोलते हैं उन लोग ऊपर से दबाव है। अब किसकी दबाव है? उसने वहाँ के जो TI हैं वो लोग कहते हैं ऊपर से दबाव है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहीं जब इस पूरे मामले में इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सोनल सिन्हा ने डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल से बात की, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उसके कहीं भी उसके मामले में ऐसा कोई भी घटना मतलब किसी और के साथ पे उसका संपर्क है ऐसा नहीं था, और वो हॉस्टल के से अगर गायब हुई है तो उस मुद्दे को ये लोग दबाना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो आगे क्या कार्रवाई क्या हम लोगों ने जब धरने पे बैठे थे वहाँ पे ग्रामीणों के साथ, जब हमको ये सारी स्थितियाँ जब पता चली तो हम लोगों ने मांग किया है पूरी छानबीन अगर 3 दिन 4 दिन के अंदर नहीं होता है तो 3 तारीख के बाद, अभी हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है तो शोक दिवस के कारण हम लोग अभी रुके हुए, 3 तारीख के बाद हम इस पे चक्का जाम करें। छत्तीसगढ़ सरकार में एक नारा है, जो उस नारा को प्रचारित करने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह अभियान जो चल रहा है, बच्चा जानता है इस अभियान का मकसद क्या होता है और सरकार भी जानता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बेटी को बचाने के लिए प्रशासन कितना सुस्त और रवैया अपना रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि शासन प्रशासन है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, कोई उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है और एक बेटी को बचाने के लिए वो ये कोई काम नहीं कर रहा है। मदद का गुहार लगा के थक गए, लेकिन इस नारा को धरातल पे कैसे लाना है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि हेमलता पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, साथ ही वो यूनिवर्सिटी के टॉपर भी है। ऐसे में वो बिना बताए ऐसा कदम नहीं उठा सकती। पर दिन ये मामला और भी संजीदा होता जा रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। इस मामले में जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस द्वारा यूनिवर्सिटी के सामने धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी है। अब देखना है कि आने वाले समय में प्रशासन इस मामले की सख्ती से जांच करता है या फिर यूं ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरता नजर आएगा। इस मामले में और जो भी अपडेट होगी हम आप सभी दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। ये खबर हमें भेजी थी डोंगरगढ़ से सोनल कुमार सिन्हा ने। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।